नमस्ते। आई होप सभी अच्छे होंगे। नया साल सबके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए और आने वाले दिनों में सभी ढेर सारी खुशियां पाएं। आज मैं आपके बारे में कुछ बताने आई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। पहले मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, मगर जब मैं इसको समझ गई और मैंने इसे अपने जीवन में फॉलो किया तो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना बताया जाए। आकर्षण का सिद्धांत। क्या आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत सारे फोर्स होते हैं। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल, उसी तरह से एक आकर्षण का सिद्धांत भी होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शनल फोर्स। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति छत से गिरता है तो वो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं चला जाएगा। ठीक इसी तरह आकर्षण का सिद्धांत वर्क करता है। बस ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। अगर इसे आपने सही से फॉलो कर लिया तो रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे ज़रूर। क्या आपने सोचा है इतने बड़े बड़े आविष्कार कैसे हुए हैं? पुराने समय में इतने बड़े बड़े आविष्कार, बहुत सारे बल्ब, ये सब कैसे बन गए? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? क्या कोई मैजिक था? हाँ, उनके पास एक मैजिक था, एक रहस्य था, जिसे ब्रह्मांड का एक रहस्य है। उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। आप ध्यान देकर सुनिए। हमारा दिमाग में दो भाग होते हैं, एक अचेतन मन और एक चेतन मन। अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये माइंड अपने चेतन मन से हजारों गुना तेज होता है। अगर ये माइंड किसी का डेवलप हो गया तो वो इतना जल्दी काम कर लेगा, इतना विकसित हो जाएगा, कुछ कहने को नहीं। और अगर कोई भी थॉट्स मेरी इस अचेतन मन में चली गई या सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो उसे पूरा ही होना है। ये इसे फॉलो करके अगर कोई सुंदर होना चाहे तो वो सुंदर हो सकता है, कोई अमीर बनना चाहे तो वो अमीर बनना चाहता है, कोई पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना चाहे तो वो भी बन सकता है। अगर किसी का कोई रिलेशनशिप खराब हो तो उसे भी सुधारा जा सकता है, और कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे भी सही किया जा सकता है। इट्स रियली वर्क। ये कैसे वर्क करता है मुझे नहीं पता, मगर मैंने इसे कई बार अप्लाई किया और मुझे रिजल्ट्स मिले, और कई बुक्स में भी मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बताया जाए। क्या आपको मालूम है, एक महिला जो कैंसर से पीड़ित थी, उसे डॉक्टरों ने कह दिया कि कुछ दिनों बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मगर उसने इस नियम को फॉलो किया और उसने ये कहना शुरू कर दिया, आई एम हेल्थी, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो कुछ दिन बाद उसने इस कैंसर से विजय प्राप्त कर ली, वो बिल्कुल ठीक हो गई। इसी तरह से एक व्यक्ति जो बिल्कुल अपाहिज हो गया था, उसी ने भी इस सिद्धांत को फॉलो करके अपने को बिल्कुल सही कर लिया और वो फिर से अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया। हाँ, ये वर्क करता है, मगर ये कैसे वर्क करता है? इसकी एक कंडीशन होती है कि इसके लिए आपको खुश रहना होगा, और आप जब खुश होंगे तभी आपकी वाइब्रेशन हाई होंगी और आपके मन में निगेटिव विचार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर आपके मन में 1% भी डाउट हुआ कि मेरा ये काम नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। जैसे आप सुंदर खूबसूरत होना चाहते हैं तो आप ये कहना शुरू कर दीजिए, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल। इस तरह से आप कहना शुरू करिए। आईने में देख के कई बार कहिए और इस तरह से कहिए कि आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप ऐसा कहना शुरू कर देंगे तो इट्स वर्क, और आप धीमे धीमे खूबसूरत होने लगेंगे। आपको ऐसे ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो आपको ऐसी ऐसी टिप्स देंगे जिन्हें फॉलो करके आप खूबसूरती की तरफ बढ़ने लगेंगे, और आपके गार्डन में कुछ ऐसे फ्लावर्स हो जाएंगे जिनके उपयोग से आप सुंदर बन जाएंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कोई चीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से कहेंगे तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगेगा। वो भी ऐसे ऐसे सिम्टम्स भेजने लगेगा, ऐसे ऐसे सिंबल्स भेजने लगेगा जिन्हें फॉलो करके आप खूबसूरती की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। खूबसूरती ही नहीं, अगर आप अमीर होना चाहते हैं
तो आप इस तरह से बोलिए, मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ, तो आप धीमे धीमे अमीर बनने लगेंगे। यानी कि आपको कोई भी बात प्रेजेंट में कहनी है, वर्तमान में कहनी है, और एक स्माइल के साथ। वो स्माइल सिर्फ ऊपरी नहीं हो, वो अंदरूनी हो, मानो आपने वो चीज पा लिया है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो चीज यकीनन होने लगेगी। आप तो जानते हैं, अगर आप कोई चीज पूरे शिद्दत से करें तो ब्रह्मांड की शक्ति उसे आप तक पहुंचाने लगती है। ठीक इसी तरह अगर आप मांगिए, लेकिन आपके मांगने में कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए, और आप खुश रहिए। बिल्कुल भी निगेटिव मत सोचिए। ये सोचिए नहीं कि ये होना ही नहीं है। आपको तो ये सोचना है, ये तो हो गया है, हो गया, हो गया, तो ये हो जाएगा। जस्ट आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह वर्क करता है। कई लोगों ने इसे अप्लाई किया, मैंने भी इसे कई बार देखा। पहले मैं दुखी रहती थी, हर समय सैडनेस में रहती थी, तो मैं उसी में डूबती चली जा रही थी और बीमार होती चली जा रही थी। लेकिन अब मैंने कहा, आई एम सो हेल्थी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्यूटीफुल, तो मैं ऐसी ही बनती चली जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे आज से ही इसे फॉलो करिए। अपनी लाइफ से निगेटिविटी बिल्कुल निकाल दीजिए, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए और खुल के हंसिए। यही है आपकी सफलता का मूल मंत्र, यही है प्रकृति का रहस्य, यही है एक जादू। समझे आप? इसे आप कहिए, फॉलो करिए। बी इन प्रेजेंट, बी इन हैप्पी, बी इन पॉजिटिव। जब ऐसा करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन सो हाई, आपको मन से लगेगा और आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होगी, और आपका काम कैसे बनता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझिए आप? तो इसे आप फॉलो करिए। जिस तरह पुराने समय में जेनी का चिराग होता था, जिसे रब करो और अपनी विश बोलो तो वह विश पूरी हो जाती थी, ठीक इसी तरह आप ब्रह्मांड से एक बार मांग के तो देखिए। अगर आप शिद्दत से मांगेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से मांगेंगे, पॉजिटिव थॉट्स से मांगेंगे, तो वो आपको जरूर मिल जाएगा। और उसमें निगेटिविटी बिल्कुल भी मत रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। ये डाउट्स में मत रहिएगा कि ये नहीं मिली है, बस यही कहिएगा, वो मुझे मिल गई है, वो मेरे पास है, तो आपको वो मिल जाएगी। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही वर्क करता है, इसी तरह ये वर्क करता है। क्योंकि आपको तो पता है, ब्रह्मांड में कोई ना कोई एक शक्ति है जो हमें चला रही है, और वही शक्ति हमें ये सब देती है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शक्ति सभी पे काम करती है एक ही तरह से। तो आप मांगिए, सपने देखिए और उन्हें बिलीव करिए और उन्हीं में जिए, तो ये वर्क करेगी और काम आएगी। अट्रैक्शन तभी वर्क करता है, कुछ बातों पे निर्भर करता है। आपको खुश रहना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना, और आपको यूनिवर्स के लिए थैंक्सफुल रहना है। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लानी है और ब्रह्मांड को थैंक्स बोलना है। थैंक्स यूनिवर्स कि मुझे ये मिल गया है। अगर आप थैंक्स यूनिवर्स कि मुझे ये मिल गया है, अगर आप अपने अंदर इस फीलिंग से कोई भी थॉट्स रखेंगे, तो आपका सब पूरा हो जाए। आधुनिकता का जहर पीने लगा है आदमी, उलझनों में पलकर जीने लगा है आदमी, ख्वाहिशों को खोकर जिंदगी के 4 दिन, हाय से अपना कफन सीने लगा है आदमी। बाय, टेक केयर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंजॉय, थैंक यू।